आप सभी लोगों को फुल मून की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज ऐसी एक ख़ास चीज़ जो आप सब लोगों को करना है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैंने कमेंट सेक्शन में भी वीडियो पिन कर दिया है। चेक करते हैं कि फुल मून का क्या मैसेज है। पिकअप आयल रीडिंग आज हम करने वाले हैं आपके लिए, और चेक करने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस फुल मून का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, और यूनिवर्स आपको आपकी सिचुएशन में क्या बोलना चाहते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगली रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के फीलिंग्स, इमोशंस इस फुल मून पर कैसे हैं। तो फटाफट चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से, और मैं आपको बताने वाली हूँ फुल मून का गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फटाफट चूज़ कर लीजिए, दिल पर हाथ रख लीजिए, कौन सा चूज़ करने का मन है, ए, बी या सी। ए, बी या सी, जो मन है आपका, जो आपका दिल बोल रहा है, चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी। अगर चूज़ कर लिया है तो फटाफट लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, वीडियोस पोस्ट करूँ, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, डिवाइन का क्या गाइडेंस है। क्योंकि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, यूनिवर्स आपको सच में कुछ कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको वाकई में कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसे जब अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको अपने आप चीज़ों के अंदर बदलाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, होल्ड योर विजन, जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, और इसी पर आपको काम करना है। इस वक्त आपको अपनी प्लानिंग को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही चीज़ आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत अच्छी ग्रोथ देती हुई दिखाई दे रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो आप सोच रहे हो, इस वक्त जो आपके दिमाग में चल रहा है, यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप उस पर काम करें। यूनिवर्स चाहते हैं कि अब आप उस पर अपना पूरा फोकस करें, और अब उस पर अपना इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर दे, जिससे कि लॉन्ग रन में आपको अच्छी ग्रोथ, अच्छा सक्सेस और अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाए। बट मेरे सामने जो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए मैसेज है, वो ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि इस वक्त जो भी प्लानिंग कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगी, आगे ग्रोथ देगी, आगे आपके लिए स्टेबिलिटी को बनाएगी। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, आपके लिए गाइडेंस है कम्युनिकेशन इज की। जब तक चीज़ों के प्रति बोलोगे नहीं, स्टैंड नहीं लोगे, एक्शन नहीं लोगे, कुछ नहीं होगा। जब तक चीज़ों के प्रति सामने से अप्रोच नहीं लोगे, कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में चल रही हैं, आपके माइंड में चल रही हैं, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी, जब उस पर काम करने की बारी आएगी, डिवाइन का गाइडेंस है कि आपको उस पर पॉजिटिव होकर प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके लिए नेटवर्क्स निकालने पड़ेंगे, ताकि आपके काम में और आसानी हो, और जो भी डिले इस वक्त आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाए। स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर या प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं, डिवाइन कह रहे हैं किसी से बात करो। जब बात करोगे उसका सॉल्यूशन खुद ब खुद आपकी ही आंखों के सामने आ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है। नाउ फॉर दोज जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, भाई खुशखबरी दिखाई दे रही है, और खुशखबरी ऐसी दिखाई दे रही है कि जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी चैलेंज चल रहा है वो ख़त्म हो रहा है। आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छे ग्रोथ की तरफ, बहुत अच्छे बदलाव की तरफ बढ़ रहे हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझ में आ रही है कि इतने समय से जो आप एक रश में थे, हर्डल में थे, परेशानी में थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अब ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रगल अब आपका ये फुल मून ख़त्म कर रहा है, और अब आपको आपके कंक्लूजन, दैट इज़ आपको आपके रिजल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, जो भी ये टफ साइकिल चल रही है अब ये ख़त्म हो रही है, और अब आप अपनी ज़िंदगी में डिवाइन की ब्लेसिंग्स की हेल्प से न्यू ब्लेसिंग्स की तरफ और नए बदलाव की तरफ पहुँच रहे हो। तो जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, कमेंट में ज़रूर लिखे आई एम
रेडी। जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है इसे ज़रूर लिखें, क्लेम कर रहे हैं। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है आप लोग लिखेंगे यस, कम्युनिकेशन इज़ की, कम्युनिकेशन इज़ की, क्योंकि जब आप इन एनर्जीज से अलाइन होंगे माय डियर, रिजल्ट्स आपको अपनी आंखों के सामने दिखेंगे। और जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू ब्लेसिंग्स। तो ये आप लोग के लिए गाइडेंस है। बॉटम डेक का कार्ड बोल रहा है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत से आपने चीज़ों पर काम करा है, अब आपको उस मेहनत का रिजल्ट अपनी आंखों के सामने देखने को मिलने वाला है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए है आज फुल मून का। क्लेम कर लीजिए क्योंकि ये रीडिंग आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। अगर आज फुल मून पर ये मैसेज आपके पास पहुंचा है, भले आप दोपहर को देख रहे हो, भले आप शाम को देख रहे हो, भले आप सुबह 11:11 पर क्यों ना देख रहे हो माय डियर, यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। इस फुल मून आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, क्या बदल रहा है आपके रिश्ते में, क्या वो कोई डिसीजन बना रहे हैं या वही अभी भी स्टक हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और चेक कर लेते हैं फुल मून का क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। इन शॉर्ट किस एनर्जी में है इस वक्त पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, किस थॉट प्रोसेस में है वो, किस थॉट प्रोसेस में है पार्टनर, किस थॉट प्रोसेस में है पार्टनर इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। आप लोग भी डिवाइन को ग्रैटिट्यूड करते रहा करिए क्योंकि माय डियर जितना ग्रैटिट्यूड करते हैं उतनी ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। जितना टेंशन लेते हैं, जितना ओवर थिंकिंग करते हैं, ऑलरेडी हम एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। तो डिवाइन को हर वक्त ग्रैटिट्यूड करा करिए, थैंक यू करा करिए, देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा। ओके सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी बात को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया है जिसकी वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या आप दोनों के बीच में अनबन चल रही है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने या तो आपसे कुछ बातें छुपाई हैं या तो आपके पार्टनर ने चीज़ों की बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दी है। आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं, चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, लेकिन जब शेयर करने की बारी आती है या जब स्टैंड लेने की बारी आती है तो ये पर्सन बिल्कुल डिसअपेयर हो जाते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं माय डियर, ये इस वक्त आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और ये इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन इस वक्त आपसे बहुत चीज़ें कहना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपके साथ आगे भी बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो चीज़ उनको उदास कर रही है वो कर रही है जो झगड़ा आपके साथ हुआ है, जो लड़ाई आपके साथ हुई है, ये सोच रहे हैं मुझे अब इस लड़ाई को ख़त्म करना है, मुझे अब इस लड़ाई को ख़त्म करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के लिए इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाहकर भी आप दोनों बिल्कुल दूर नहीं रह पाते हो, चाहकर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हो। आप दोनों के बीच में जिस भी प्रकार का झगड़ा हुआ है इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कितना भी गुस्सा क्यों ना कर लो आप दोनों, एट द एंड ऑफ द डे दोनों का ही मन होता है कि नहीं हमें साथ बैठना है, बात करना है, चीज़ों को सही करना है, चीज़ों के हल पर हमें काम करना है। क्योंकि दिस कनेक्शन इज़ मोर ऑफ अ सोल कनेक्शन। हम कितना भी झगड़ लेते हैं लेकिन फिर हमें याद आता है कि हमने कैसे इस रिश्ते की शुरुआत करी थी, हम कैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए इतने झगड़े करे थे। और आज कार्ड्स ये क्लियरली बता रहे हैं, आज ये एनर्जी इनकी क्लियरली बता रही है या ये फुल मून इनको रियलाइज़ करा रहा है वो पुराना समय जब इन्होंने आपके साथ रिश्ते में रहने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए, बहुत कोशिश करी, कम्युनिकेशन पर काम करा और आज इनका दिल बोल रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे पीछे नहीं होना है, मुझे इस रिश्ते को मौका देना है, मुझे इस रिश्ते को समय देना है और उन सारी चीज़ों को उन चीज़ों के सॉल्यूशन पर पहुंचना है जिससे कि हम दोनों का रिश्ता वापस से अच्छा हो जाए, वापस से हमारा रिश्ता सुलझ जाए। तो आज आपके पार्टनर की पहली सिचुएशन जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि जो भी झगड़ा हुआ है, जिस भी वजह से आपसे लड़ाई करी है इन्होंने, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ये सामने से आकर बात करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो समझ में आ रही है, पुराने टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं जब आप दोनों इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट्स लगाते थे और रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में हमेशा
यही सोचते थे कि हमें इसको आगे लेकर जाना है, हमें इसे लॉन्ग टर्म तक लेकर जाना है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप दोनों का कनेक्शन एक बहुत सोल कनेक्शन लग रहा है। कितना भी झगड़ ले, कितना भी दूर हो ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें साथ रहना है और हमें इस रिश्ते पर काम करना है। चौथी चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि उलझनों में तो ये हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें बोलेंगे, धीरे धीरे चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों के प्रति स्टैंड लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जो झगड़ा या जो मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हुई है, जितना परेशान आप हो उतना परेशान ये भी हैं, जितना आप इनसे बात करना चाहते हो ये भी आपसे बात करना चाहते हैं। क्लेम कर लीजिए, आज फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन कौन सी वो 3 चीज़ें करनी हैं, पहले ही मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया था, नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, चेक कर लीजिए, इससे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब आ रहा है 11/11 पोर्टल, अब उसकी रेमेडी लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के पास, इसलिए मैंने बोला सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ये दिन इतने खास होते हैं माय डियर, इतने खास होते हैं कि आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। हैप्पी फुल मून टू एवरी वन ऑफ यू। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू रेमेडीज़ के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। राधे राधे।